भयानक तस्वीर। ये कहानी एक राजा की है जो शांति महसूस करना चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं रही थी। एक शहर में राजा को शांति का अनुभव नहीं हो रहा था, यानी कि उसे दिमाग में शांति महसूस नहीं हो रही थी। इससे परेशान होकर उसने राज्य में एक ऐलान करवाया। ऐलान के मुताबिक राज्य में रहने वाले सभी चित्रकारों को यह संदेश भेजा गया कि वह एक ऐसी तस्वीर बनाए जो शांति प्रतीत करता हो, जिसे देखने से दिमाग में शांति का अनुभव हो। ऐसा चित्र बनाने वाले चित्रकार को राजा की तरफ से कीमती इनाम दिया जाएगा। राजा का यह ऐलान सुनकर राज्य के कोने कोने से कई चित्रकारों ने इसमें भाग लिया और सभी ने अपने अपने कल्पनाओं के चित्र बनाए। इन सभी चित्रों को राजा के महल में देखने के लिए भेजा गया। इन चित्रों में एक चित्र सबसे अच्छा था, जिसमें शांत पानी का झरना बह रहा था। पीछे कुदरती सौंदर्य से भरपूर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे और साथ ही आकाश में हल्के भूरे बादल और पंछी भी उड़ रहे थे। इस चित्र को देखकर सभी देखने वालों को यह लग रहा था कि यह चित्र बिल्कुल शांति का प्रतीक है, यानी कि इस चित्र को देखने से दिमाग में शांति का अनुभव होता है। इसलिए राजा इस चित्रकार को ही इनाम देंगे। जब राजा ने सभी चित्रों को देखा तो राजा ने एक ऐसे चित्र को पसंद किया जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि उस चित्र को देखने से शांति के बजाय सभी को डर महसूस हो रहा था। उस चित्र में ऐसा कोई प्रतीक नहीं था कि जिससे दिमाग में शांति का अनुभव हो। चित्र में काली भयानक रात्रि थी, तूफान चल रहा था, आकाश में बिजली भी गरज रही थी। बिजली की तस्वीर भी चित्र में साफ दिख रही थी। इसके बावजूद राजा ने इस चित्र बनाने वाले चित्रकार को इनाम दिया, क्योंकि उन्होंने इस चित्र को शांति का अनुभव देने वाला चित्र पाया। इससे आश्चर्यचकित होकर राजा के वजीर ने राजा से पूछा, राजा जी, इस चित्र में तो कोई शांति का प्रतीक नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आपने इस चित्र बनाने वालों को क्यों इनाम दिया? राजा ने बताया, तुम इस चित्र को जरा ध्यान से देखो। इस चित्र में एक पेड़ भी है और वहाँ एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी है, यानी ऐसे तूफान और बिजलियों की गरज के बीच भी इस चिड़िया को शांति का अनुभव साफ दिख रहा है। इसे देखकर ही मैंने इस चित्रकार को इनाम दिया है। इस छोटी सी कहानी, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर पैसों और अपनी अमीरी से सुख शांति खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते, और वो इसलिए क्योंकि जब तक हमारे अंदर शांति नहीं है तब तक हमें किसी भी अन्य प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना